Welcome once again all of you in today's geometry session, and today we are going to learn about the properties of parallel lines. So in the previous session we had already studied about the definition of parallel lines, definition of transversal, how many angles formed by the transversal of two lines such that ये कुछ टर्म्स हमने पहले सेशन में देख लिए थे। अब उससे आगे जाके हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू प्रूव ऑफ द पैरेलल लाइंस, दैट इज द इंटीरियर एंगल थ्योरम, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन की तीन प्रॉपर्टीज है जो आपको प्रूव करनी है वन बाय वन, और वहां पे यहाँ पे मैं आपको तीन प्रॉपर्टीज बता दूंगा वो कौन सी है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन pair of interior angles so formed on either side of a transversal is supplementary. दूसरी है if two parallel lines are intersected by a transversal and therefore the pairs of corresponding angles are congruent, as well as third है if two parallel lines are intersected by a transversal then pairs of alternate angles are also congruent. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे प्रूव करने जाने वाले हैं एज अ थ्योरम। तो पहली प्रॉपर्टी जो है इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल थ्योरम के तौर पर सॉल्व करेंगे या फिर इसे प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। सो वी हैव द स्टेटमेंट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। आपको कहा गया है कि अगर दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए जाते हैं, दो पैरेलल लाइंस किसी भी एक लाइन से इंटरसेक्ट होते हैं, इट मींस बाय द ट्रांसवर्सल, देन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द आइदर साइड। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे फॉर्म होने वाले इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे को सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व A and B is the first pair of interior angles on either side of a transversal and C and D is the second pair of interior angles on the second side of a transversal, and then we have to prove that these interior angles are supplementary each other. इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है एंगल A plus एंगल B equal to 180 डिग्री, so sum of the bases of two interior angles equal to 180 डिग्री। इसका मतलब होता है they are supplementary। तो चलिए यहाँ पे पहले हम गिवन लिखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन में दिया है that is line L parallel to line M and line N is transversal. Line N is transversal. Next, angle A comma angle B are the interior angles formed on one side of transversal, one side of transversal। यहाँ पे एंगल A और एंगल B ट्रांसवर्सल के एक साइड पे फॉर्म होने वाली पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, एंड एंगल C कॉमा एंगल D is are formed on other side of transversal, other side of transversal। तो ये सेकंड पेयर है जो कि ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे फॉर्म हुई है, दैट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल A एंड एंगल B, सेकंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल C एंड एंगल D। तो यहां पे आपको टू प्रूव में लिखना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव आपको प्रूव है करना दैट इज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल C प्लस एंगल D is also equal to 180 degree. It means pairs of interior angles so formed by the transversal of two parallel lines are supplementary. तो चलिए यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं पहले, बट ये प्रूफ लिखने से पहले हमें यहाँ पे ये सोचना होगा वी आर गोइंग टू प्रूव इनडायरेक्टली टू दिस थ्योरम। हम इसको एज ए इनडायरेक्ट प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रूफ के आधार पर इसे प्रूव करने के लिए पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा इफ यू हैव टू ऐड A एंड B, अगर आपको A और B का मेजर ऐड करना है तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज ऑफ द एडिशन होगी। तो यहाँ पे सिंपली 180 के हिसाब से आपको सोचना है। तो यहाँ पर A और B के एडिशन की हमें तीन ही पॉसिबिलिटीज दिखती है, और वो तीन पॉसिबिलिटीज ये होगी मे बी द सम ऑफ A एंड B लेस देन 180 डिग्री, मे बी the sum of A and B greater than 180 degree, and maybe the
the sum of a and b is equal to 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज है ए और बी के मेजर के एडिशन के बारे में। तो इन तीनों के हिसाब से या फिर इन तीन पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, इसका मतलब दो जो पॉसिबिलिटीज होगी उसको आपको गलत करार देना है या फिर गलत प्रूव करना है। इसका मतलब ये होगा कि तीसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रू है, ये प्रूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफिंग और इसे एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे कोई भी दो पॉसिबिलिटीज को गलत प्रूव करते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तो चलिए पहले सोचते हैं कि तीन पॉसिबिलिटीज क्या होगी। देयर आर सो थ्री पॉसिबिलिटीज arise regarding to sum of measures of एंगल ए एंड एंगल बी। तो यहां पे आपको तीन पॉसिबिलिटीज मिलेगी रिगार्डिंग टू द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। सो लेट देम फर्स्ट वन दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री, दिस विल बी द फर्स्ट। सेकंड एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री और थर्ड एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। These are the three possibilities will arise regarding to the measure of the sum of the measures of angle A and angle B। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि पहले कंसीडर करेंगे लेट A plus B is less than 180 degree is true। तो अब इसका मतलब क्या होगा? अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि A और B की सम लेस देन 180 डिग्री है तो आपको फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड को याद करना होगा। यूक्लिड का जो पांचवा पोस्टुलेट है वहां पे मैंने आपको बता दिया था इफ the sum of two interior angles made by the transversal of two lines on either side of a transversal is less than 180 degree, then those two sides then those two lines will produce on that direction they are intersect each other at angle। हमने ये देखा था पांचवें पोस्टुलेट में कि अगर कोई भी दो लाइन की एक ट्रांसवर्सल की वजह से तैयार होने वाले दो इंटीरियर एंगल की सम अगर 180 डिग्री से लेस होती है तो वो जो दो लाइंस है वो उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड, किस डायरेक्शन में, जिस साइड में दो इंटीरियर एंगल की सम 180 डिग्री से कम है, अगर वो लाइंस उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड की जाए या फिर प्रोड्यूस की जाए तो वो आगे पे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट होती है। दिस वन इज द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। ये यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट है जिसके आधार पर यह होगा कि अगर ए एंड बी लेस देन 180 डिग्री है तो यल एंड यम मस्ट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। बट हमने गिवन में तो दिया है लाइन एल इज पैरेलल टू यम, सो दिस विल बी द कॉन्ट्राडिक्ट्स टू ईच अदर। क्योंकि अगर हमने इसे ट्रू करार दिया तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं दैट इज यल इंटरसेक्ट टू यम, लेकिन गिवन में तो दिया है यल पैरेलल टू यम। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट्स है। इसका मतलब ये है कि हमारा assumption दैट इज a plus b less than 180 डिग्री इज फॉल्स, ये गलत हो गया पहला। अब सेकंड के बारे में सोचते हैं। सपोज a and b sum of a and b is greater than 180 डिग्री। अब ये समझते हैं कि a और b की सम greater than 180 डिग्री होगी, तो हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर इन दो एंगल्स की सम 180 डिग्री से ज्यादा होगी तो जो अनदर साइड वाले इंटीरियर एंगल्स है उनकी सम लेस देन 180 डिग्री होगी, एब्सोल्युटली होगी। अगर इनकी 180 डिग्री से ज्यादा होगी तो इनकी 180 डिग्री से कम होगी। और फिर से बाय द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ये साइड ये लाइंस ऑफ यल एंड यम एंगल बी एंड एंगल सी के साइड को अगर एक्सटेंड की जाए तो वो आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगी। तो यहाँ पे ये भी प्रूव होता है कि फिर से कि लाइन यल एंड यम तो पैरेलल है तो वो डी और सी के साइड में इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो अब ये प्रूव होता है कि पहली पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग है। इसका मतलब ए एंड बी की सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये ट्रू होगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। ये इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड है। तो यहाँ पे दो को हम रॉन्ग प्रूव करें तो थर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट प्रूव हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन इसे देख लेते हैं। पहले कंसीडर कर सकते हैं दैट इज लेट अस अज्यूम दैट एंगल
A plus angle B, angle A plus angle B less than 180 degree is true. चलिए पहले कंसीडर करते हैं कि A plus B less than 180 degree ये ट्रू है. So then according to fifth postulate of Euclid fifth postulate of Euclid, line L and line L will intersect each other if they produced in the direction where angle A and angle B so form. तो यहां पे मैंने क्या लिखा है ये फिर से एक बार आपको रिवाइज करके बता देता हूं. अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि A और B की सम लेस देन 180 डिग्री है, तो बाय द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड हम ये कह सकते हैं कि लाइन L एंड लाइन M will intersect each other if they are extends in the direction of various angle B and angle A so formed. इसका मतलब ये होता है कि अगर A और B की सम 180 डिग्री से लेस है, तो A और B ये दो एंगल जिस ट्रांसवर्सल के जिस साइड में तैयार हुए हैं उसी दिशा में अगर हम L और M इन दो लाइंस को प्रोड्यूस करें, तो वो आगे जाकर कहीं पे इंटरसेक्ट होंगे. समझ में आया? तो बट यहां पे तो हमको दिया गया है बट लाइन L पैरेलल टू लाइन M दिस इज गिवन. लेकिन आपको तो दिया गया है कि लाइन L और लाइन M एक दूसरे को पैरेलल है. सो इसका मतलब ये होता है देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है. तो अब सेकंड में देखते हैं. नाउ suppose let us assume that A plus B, angle A plus angle B greater than 180 degree is true. अब ये कंसीडर करते हैं कि एंगल A plus एंगल B is greater than 180 डिग्री is true. अब इसको ट्रू कंसीडर करने के बाद क्या होगा? तो यहां पे हम फिर से देख सकते हैं. नाउ but angle A plus angle D equal to 180 degree and angle B plus angle C is also equal to 180 degree. और इसका रीजन होगा लीनियर पेयर. ये है एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो यहां पे A plus B को हमने 180 से बड़ा एज्यूम कर लिया है, बट आपको पता है एंगल A and एंगल B आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, सो दे आर सप्लीमेंट्री, एंड C and B आर आल्सो एंगल्स इन लीनियर पेयर, दे आर आल्सो सप्लीमेंट्री. अब इनको ऐड कर लेते हैं. तो चलिए यहां पे करते हैं. आपको याद रखना है कि हमने पहली जो पॉसिबिलिटी है A प्लस बी लेस देन 180 डिग्री, उसे हमने क्लियर कर लिया है कि वो रॉन्ग है. यहां पे आपने प्रूव कर लिया है A प्लस बी लेस देन 180 डिग्री इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब वो गलत होगा. अब यहां पे ये जो है लीनियर पे आपको मिले हैं दोनों, बाय एडिंग इनको आप ऐड करते हैं. By adding that we get angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 180 degree plus 180 degree equals to 360 degree.
अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर गेटिंग द सम ऑफ एंगल C एंड एंगल D वी हैव टू सबट्रैक्ट द सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B फ्रॉम द 360 लिखा है। बट अब आपको पता है यहाँ पे कि हमने पहले ही कंसीडर किया है, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है A प्लस B की सम 180 डिग्री से ज्यादा है, A प्लस B की सम 180 डिग्री से ज्यादा है, और आपको पता है कि 360 इज द सम ऑफ 180 एंड 180, और इसमें से अगर मैं ये कहूं कि अगर इसमें से किसी भी एक की सम ये 180 से अगर ज्यादा हुई तो यहाँ पे 360 का मेजर भी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर आपको मैंने कहा कि दो नंबर की एडिशन 5 है, और ये कहा सपोज दो नंबर की एडिशन 6 है, जिसमें एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना होगा कि दोनों नंबर 3 तो नहीं हो सकते, तो एक नंबर 4 होगा और दूसरा नंबर 2 होगा। इसका मतलब यह होता है कि अगर x प्लस y इक्वल टू 6 देन एंड y इज ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब यह होता है x इक्वल टू 6 माइनस y, दैट इज मींस x इज लेस देन y। तो इसका मतलब ये होता है कि x y से लेस होता है। यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, आपको समझ लेनी है कि अगर a प्लस b की सम 180 डिग्री से ज्यादा हुई और वो अगर 360 डिग्री से सबट्रैक्ट कर ली गई, तो c प्लस d की सम 180 डिग्री से कम रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं if a प्लस b और एंगल a प्लस एंगल b greater than 180 degree, then if angle A plus angle B greater than 180 degree, then 360 degree minus angle A plus angle B is less than 180. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 360 में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 180 से कम होगी। इसका मतलब ये होता है therefore we can say that angle C plus angle D is less than 180 degree। इसका मतलब ये होता है एंगल C plus एंगल D less than 180 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो गई जैसे पॉसिबिलिटी फर्स्ट में क्रिएट हुई थी कि जहां पे हमने कंसीडर किया था कि A और B की सम लेस देन 180 डिग्री है। तब आपको पता था कि जब A और B की सम लेस देन 180 डिग्री होती है, तब यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लाइन L और M A और B के साइड में एक्सटेंड करने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं। और यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं कि अब C और D दूसरी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है और उनकी सम लेस देन 180 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट के आधार पर हम ये कह सकते हैं नाउ like L and M will intersect each other if they are extended in the direction of angle C and angle D। तो अब एंगल C और एंगल D के डायरेक्शन में लाइन L और M को एक्सटेंड करने के बाद वो इंटरसेक्ट होंगे पांचवें पोस्टुलेट को, यही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। So therefore it means again by Euclid's postulate line L and line M will intersect each other when they produce in the direction of एंगल C एंड एंगल D। अब इसका मतलब ये होगा कि यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट से एंगल C और एंगल D जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में L और M को एक्सटेंड करने के बाद वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से लाइन L और M इंटरसेक्ट हो रही है जब कि हमने A और B को ग्रेटर देन 180 डिग्री कंसीडर किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि
ये भी गलत पॉसिबिलिटी होगी। और यहाँ पे बट फिर से यहाँ पे लिखते हैं बट लाइन L पैरेलल टू लाइन M, दिस इज आल्सो गिवन, दिस इज गिवन, therefore angle A plus angle B greater than 180 degree is impossible again। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री इज आल्सो इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि A और B की सम आपने 180 डिग्री से लेस कंसीडर की तो भी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, और 180 डिग्री से ज्यादा कंसीडर की तो भी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये होता है देयरफॉर, हम यहां पे फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर therefore we can say that therefore last possibility that is angle A plus angle B equals to 180 degree is true। और इसका मतलब ये होता है कि अगर पहली पॉसिबिलिटी गलत है, दूसरी पॉसिबिलिटी गलत है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी कि जबकि A और B की सम 180 डिग्री एग्जैक्ट होगी तभी लाइन L और M एक दूसरे को पैरेलल रह सकते हैं। तो इसके आधार पर हम यहां पे कह सकते हैं hence it is proved that when the two parallel lines are intersected by any one transversal, then pairs of interior angles found on the either side of transversal are supplementary। So here हमने यहाँ पे दिखा दिया है A plus B equal to 180 डिग्री। Similarly we can prove C plus D is also equal to 180 डिग्री। तो ये रहा आपका इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लो, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रूफ थोड़े समझने में कठिन होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि जिसको इनडायरेक्ट प्रूफ प्रूव करने आता है वो डायरेक्ट प्रूफ को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से देख लो, बार बार देखने के बाद समझ लो। अब इसके बाद हम अल्टरनेट एंगल थ्योरम और करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम प्रूव करेंगे, लेकिन वो अगले सेशन में करते हैं। तब तक के लिए आपको जो भी कंसेप्ट ये इस कंसेप्ट में या फिर इस थ्योरम में आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।